सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास आचार्य श्री समय सागर जी से, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य विभव सागर जी से, आचार्य श्री विनम्र से मिलने के बाद चैनल महालक्ष्मी दिल्ली में आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ खबरें 9 आपके पास लेके आए। उनकी चर्चा भी करेंगे जो मिल के आए हैं, आगे क्या मिलेंगे बाद में करेंगे। पर ये देख रहे हैं आप, ये कोल्हापुर जिले में, कोल्हापुर, बेलगांव, सांगली, शोलापुर, ये ऐसी जगह है जो जैनों का गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ पर किसी को विधायक बनना है, एमएलए बनना है तो जैनों को साथ लेकर चलना है। देख रहे हैं प्रतिमा, प्राचीन 1000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा है, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ खंडर है, प्रतिमा मिले हैं जो लगता है कि जिनालय था। लेकिन महालक्ष्मी टेम्पल है ना कोल्हापुर में, हम उसको रोते हैं क्यों बदल दिया। आज सुरक्षित दिख रहा है वो, पर हमारे नाम से नहीं दिख रहा है। पर इस तरह से जब खंडर देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो उस जगह पर है जहाँ पे कहते हैं जैन परिवार बेइंतहा अधिक है, जागरूक है। तब इस तरह से 12 किलोमीटर दूर है कोकी गांव, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 12 किलोमीटर कोल्हापुर से है। और कहते हैं यहाँ जिस तरह के यहाँ पर देखेंगे आसपास ना, तो जगह जगह प्राचीन मंदिर के जीर्ण के अवशेष मिल जाएंगे आपको। ये प्रतिमा देख रहे हैं, इतनी सुंदर मनोहारी प्रतिमाएं। आज नए नए मंदिर बनाने वाला जैन समाज अपने प्राचीन जैसे जो अतिशयकारी होते हैं, जो कहते हैं जहाँ से कुछ मिलता है वहाँ पर कुछ नहीं चलता है। आज जैन समाज का आज अफसोस यही निकलता है। संभालो अपनी नसीहत को। एक और दिखाते हैं, अब दूसरी पहचान की खबर। श्रवण बिलवा है ना, अभिनव चारुकीर्ति भट्टारी स्वामी। देख रहे हैं आप, यह है अरकल कुडू तालुक है ना, वहाँ के सुलकुडू गाँव की बात हो रही है। वहाँ पर एक तरफ जैन परिवार तो वैसे वहाँ पर भी कहीं नहीं रहता कोल्हापुर की, जो उस गांव कोटे की बात है, ऐसे यहाँ पर भी है। पर आज स्थिति देखो, यहाँ पर जब उन्होंने देखा जगह जगह प्रतिमाएं पड़ी हैं तो ये लगता है जैसे श्रवण बिल्कुल ना वैसे ही ये पूरा पूरा कोई तीर्थ क्षेत्र रहा हुआ किसी काल में। ऐसी जगह जगह संपदा फैली हुई है हमारी। नए दीवार खड़ी करने वाले प्राचीन अपनी जीर्ण शीर्ण इमारतों को, मंदिरों को, जिनालयों को बचाना नहीं चाहते। आज अफसोस ही है। पर देखिए अपने अभिनव चारुकीर्ति स्वामी जी ना, इन्होंने तुरंत कहा यहाँ पर हम जिनालय बनवाएंगे। बस यही बात है। आज हम श्रावकों की कम बख्त होते हैं, भक्त नहीं कम बख्त होते हैं। हम किसी भी जिनालय के प्राचीन के जीर्णोद्धार के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, नए के लिए जेबों की जेबी खाली कर देते हैं, झोली की झोली उठा देते हैं। सही है लुटाइए, पर कम से कम पुरानों पर तो नजर डालिए। अगर 100 रुपये नए पे खर्च कर रहे हो तो कम से कम 5 रुपये निकाल के पुराने पे कर दीजिए। इतना करेंगे तो पुराने जीर्ण शीर्ण हो रहे हमारे तीर्थ बचे रहेंगे। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हाँ 1000-500 साल पुराने मंदिर भी हम देखते हैं, जिन्हें देखते हैं। नहीं तो ये नहीं 50 साल रहेंगे। पर जिस तरह चल रहे हैं पता नहीं वे अभी कब तक रहेंगे। देख रहे हैं जब अभिनव चारुकीर्ति स्वामी जी ने ये कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, बहुत बस इतना ही सब साधु से कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन कहेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं किसी भी तीर्थ को गोद लीजिए, उसका जीर्णोद्धार करवाइए। वह दिन दूर नहीं रहेगा जब हम कहेंगे कि दिगंबर जैन तीर्थ भी आज उसी तरह से चमक दमक रहे हैं जैसे अन्य संप्रदाय थे। और अब तीसरी खबर, अतिशय की बात कर रहे थे ना, अतिशय देख लीजिए। नवीन भैया जी हैं श्रावस्ती अयोध्या में, देख रहे हैं खड़गासन प्रतिमा। इन्होंने ये चित्र वीडियो भेजा है, स्वतः अभिषेक हो रहा है। पर हमारे कई ऐसे वैज्ञानिक है ना, जो वैज्ञानिक कहते हैं वो पत्थर में कुछ खास निकालते हैं, पर यह समझ नहीं आता कि पत्थर कहाँ कब निकलता है, यह कोई बता नहीं पाता। हाँ, विज्ञान तब माना जाता है जब वो कहें कि अब इस महीने बाद इसमें से जल निकलेगा, अब इसमें से नहीं, जहाँ निकलता है वहाँ कुरिय देना शुरू करते हैं। पर ये देख रहे हैं स्वतः होता अभिषेक, कुछ ना कुछ तो कहता ही है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये देव अतिशय है, प्राकृतिक अतिशय है, पर कुछ तो दिखता ही है। यह है श्रावस्ती अयोध्या नवीन भैया द्वारा भेजे गए चित्र। चमत्कार को तो नमस्कार करते हैं, कभी ऐसा नमस्कार करो कि आपके मंदिर जिनालय में भी चमत्कार हो। क्योंकि आप हम तो देख रहे हैं अभी ये नागौर के 20 पंथी दिगंबर जैन मंदिर से क्या दिख रहा है, रात के 11 बज चुके हैं, सुबह 4 बजे तक ऐसा होता है जब कोई इंसान आसपास नहीं होता है। फिर ये क्या होता है, कोई जादूगरी है, कोई हाथ की जादूगरी है, करिश्मा है, कोई जादूगर नहीं, यह कुछ नहीं। कौन है यहाँ पर जो दिख रहा है कि दीपक रोशन होते हैं और चारों तरफ नृत्य होते हैं। आप कह सकते हैं मैं पढ़ रहे हैं, दिखता है कुछ बिंदुओं से रूप से चमकता है, दमकता है। शायद यह इंसान, हाँ हम तो कह रहे हैं यह इंसान नहीं, कोई फरिश्ता होता है या कुछ तो होता है। रात को 11 बजे तक जब पट बंद हो जाते हैं
लाइट के अंदर ये सीसीटीवी कैमरा कुछ कैद कराते हैं। इंसानी आंखें जिसको नहीं देख पाते उन्हें सीसीटीवी कैमरा से देखकर आपको नज़र दिखाते हैं। 5 घंटे लगातार इस नागौर के 20-पंथी दिग्गज मंदिर में कुछ ऐसा ही हुआ जो कुछ कैद करके आपके सामने लाए। होनी को अनहोनी कर दे, नहीं अनहोनी को होनी कर दे। बस इसी तरह के चमत्कार दिशा कहलाते हैं, बस हमारी समझ के बाहर हो जाते हैं। जहाँ विज्ञान की अंतिम छिरा होता है, कहते हैं ज्ञान से छिरा वहाँ से शुरू होता है। गदगद होइए, हैरान होइए, पर कुछ तो है। अगर थुबोंजी यानी अशोकनगर थुबोंजी की यात्रा की बात ना करें तो कहेंगे आज का झरोखा अधूरा है। 95 क्विंटल का घंटा दिखाएंगे आपको। चलन महालक्ष्मी टीम ने उसको वहाँ ललितपुर में देखा तो गदगद में देखकर वहीं से चलकर वहाँ पहुँचे। और ये 3.5 किलोमीटर है। थोड़ा जीभ पर पानी आ रहा है, हमें नहीं मिल पाई, इसकी शिकायत नहीं है क्योंकि हम वहाँ जगह ही नहीं। 20,000 से ज़्यादा कचौड़ियाँ और 20,000 कहते हैं किलो की बूंदी बनी। गजब की बात है। जिन्हें मुनि सुधा सागर जी के संग का सानिध्य मिला चलते हुए 3.5 किलोमीटर, गदगद हो गए। इस जीव की बात नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे हैं, पुण्य अर्जन की बात कर रहे हैं। यात्रा यादगार रही, थुबोंजी की क्रिया नहीं कायाकल्प होने की बात हुई। ये नई शुरुआत होगी, अच्छा लगेगा जब ये बात होगी। पर कहते हैं वो जो घंटा, हाँ मुनि सुधा सागर जी ने तो विराजमान किया था 95 क्विंटल का। वहाँ ना प्रथम वेदी जहाँ पे जीर्णोद्धार चल रहा था, चलन माजी अभी पिछले 2 महीने पहले भी गई थी। इस घंटे को वहाँ देखकर गजब हुई थी। अभी लटकाया नहीं गया था, उस पर बाकायदा लिखा हुआ था। वह दिखा रहे हैं आपको, देख के कहते हैं आज भी ये गजब ढारा है। जब यात्रा में इसने हर की नज़र घुमा दी थी। कई रथ थे, कई बैंड बाजे थे, पर इस पर हर की नज़र अटकी हुई थी। कहते हैं यही तो बात थी जो सबकी आंखों में लटकी हुई थी। श्री महावीर जी के अंदर एक और महावीर स्वामी आ गए। जी हाँ, चांदनपुर वाले बाबा, टीले वाले बाबा तो हर कोई जानता है, विराजमान है। नीचे भी कहते हैं उसी तरह बाहर भी एकदम वैसी, पर जो उनकी मधुर मुस्कान है वह कोई दोबारा नहीं मिलती। पर हाँ, एक महावीर स्वामी अब आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर। देख रहे हैं अभी चित्र में कि 1 नवंबर को यात्रा शुरू हुई थी वहाँ से, जहाँ 3 महीने में इस प्रतिमा को बनाया गया था। 3.5 फुट की है, 1400 किलो ब्रॉन्ज की बनी है। और ये महावीर जी स्टेशन पर अमृत स्कीम के अंतर्गत जो भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने मिलकर बनाई है, वहाँ पर 9.5 फुट का एक सर्कल बनाया गया है और 9.5 फुट ऊंचा है जो सर्कल, उसके ऊपर 3.5 फुट की ये प्रतिमा 1400 किलो ब्रॉन्ज की विराजमान की गई है। अभी छतरी पर बनने का काम बचा हुआ है। यह 2 नवंबर के दृश्य आपको दिखा रहे हैं जो वहाँ विराजमान की गई। कहते हैं अब कोई महावीर जी पहुँचने से पहले महावीर स्वामी के दर्शन यहाँ कर लेगा इस ब्रॉन्ज प्रतिमा की। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने इसका आशीर्वाद विशेष है और उन्होंने कहा ताम्र पत्र पर लिखकर कहा कि इसके नीचे एक शिलालेख रख दीजिए। आज जरूरी है, जहाँ जहाँ जिनालय बनाते हैं, जहाँ जहाँ वेदी रखते हैं, उसके नीचे एक ताम्र पत्र का अपना शिलालेख इतिहास लिखकर वहाँ जरूर रखिए। यह वर्तमान के कई आचरण का है, विशेषकर विशुद्ध सागर जी ने कहा। उनसे कल ही बचा हुई थी, बाद में बताएंगे क्या हुआ था। पर हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा इस तरह से आप उस जगह पर कहीं कल बात होती है क्योंकि धरती कब पलटती हिलती है तो एक पहचान रहेगी कि यह जो प्रतिमा ऊपर रखी गई है यह दिगंबर महावीर रूप में महावीर स्वामी वर्तमान जिन शासन नायक की प्रतिमा है। इतिहास को कोई मिटा नहीं पाएगा, ताम्र पर लिखा मिट नहीं जाएगा। बहुत कुछ है यहाँ पे, कुछ वातानुकूलित वेटिंग हॉल बन रहा है और भी कई चीज़ें यहाँ पर अब तैयारी हो रही है इस रेलवे स्टेशन की। पर गजब है जब वो प्रतिमा वहाँ सबके लिए एक सबब है। दृश्य होते हैं, इनको देखने से कहते हैं पुण्य को अर्जन कर्मों की निर्जरा होती है। शुलिका अकुंभमती माता जी देख रहे हैं, आचार्य श्री शीतल सागर जी उन्हें संबोधन दे रहे हैं। उम्र है 100 वर्ष, 7 दिन उपवास के हो गए हैं। उस सल्लेखना में, यम सल्लेखना में बढ़ते हुए धन्य हो जाते हैं जो अपने जीवन में सब राग द्वेष मोह को खत्म करके इस तरह से ग्रह से छोड़ के इस रास्ते बढ़कर अपने को कहते हैं उत्तमता की ओर पहुँच जाते हैं। यह गृहस्थ जीवन तो बार बार लड़ते रहे, जन्म रहेगा, पर कहते हैं जब इस रास्ते जाते हैं तो उस जन्म जन्म का फल बहुत सिकुड़ जाता है। 3 से 7 भव में ही सिद्धालय का रास्ता बन जाता है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी जो इस तरह के में देख रहे हैं अभी आरिका वत्सलमती माता जी केशलोच में, और कितनी खुशी से केशलोच करती है, जैसे लगता है बस
साथ की दीदी और सबका कहना मानना है कि अंतिम केशलोच अपने जीवन का कर रही हैं और कितने स्वीकारते मुस्कुराते कर रही हैं। सचमुच अच्छे अच्छों के दिल थक 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 करना छोड़ देते हैं या फिर थक 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 रेलवे इंजन की तरह बढ़ के बोलते हैं। धन्य है ऐसी माता जी, वत्सल माता जी। आचार्य शिव वात्सल्य दिवाकर कहें, रत्नाकर कहें, वर्धमान के सानिध्य में उस उत्तमता को की ओर बढ़ रही हैं। आचार्य देख रहे हैं इनकी, मात्र थोड़ा जल लेती हैं और फिर अपने ध्यान में, नमोकार मंत्र में, वैराग्य भावना में, समाधि भावना में, उसी में पहुंच जाती हैं। क्योंकि यह भोजन कहीं काम नहीं आएगा, आत्मा का किया गया है भोजन सचमुच इस भव नहीं अगले भव में भी काम आएगा। रविवार की बात करते हैं। चैनल महालक्ष्मी टीम भी इस कार्यक्रम में थी रविंद्र सभागार के अंदर, जहां पर ये देख रहे हैं आप, ये दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका, इसका जो था यह 1,00,000वीं प्रति, जिसका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ और वहां पर उनको सर्टिफिकेट दिया गया। हसमुख गांधी जी को हमेशा हंसते हुए बात, हंसते हुए मुख, कहते हैं इसी तरह करो तीर्थ यात्रा तो सब हो जाएंगे दूर दुख आपके। हाँ, अध्यक्षता की 30 क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीयध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी ने, साथ में जवाहर जी साथ गए थे हमारे साथ, और वहाँ पर खास बात इस निर्देशिका के बारे में हुई। मेयर साहब भी आए, कहते हैं कम से कम इसको देखकर आप तीर्थ यात्रा आराम से कर सकते हो। अड़ोसी पड़ोसी रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। अब इसमें पर QR कोड भी दिए गए हैं इसके अंदर कि आप डालो वहाँ पहुँच जाओ। इसके साथ वहाँ की कमेटी क्या है, आवास की व्यवस्था क्या है, भोजनशाला है नहीं, कमरे अटैच कितने हैं वैसे नहीं है, और साथ में आसपास कौन से तीर्थ हैं, कौन से नगर हैं, कमेटी में कौन है, और खास बात इसमें दी गई है एक कॉमन नंबर दिए गए हैं। आदमी बदल जाते हैं, कहते हैं फिर पुरानी बात है, नहीं, वह नंबर रहेगा आदमी हो ना हो। इस तरह से 60% के नंबर दिए गए हैं इसके अंदर। और हाँ, 267 तीर्थों की जानकारी है, गजब की बात है। और कहते हैं इस डायरेक्टर की 1,00,000 प्रतियां यह बता रही हैं 2004 में शुरू हुई थी, 21 साल हुए, 12वां संस्करण है ये, 10,000 प्रतियां इस बार छपी गई हैं। यह ऐसी डायरेक्टरी है जो दिगंबर जैन समाज में 1,00,000 प्रतियां पार करती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुपम जैन जी को, साथ में हसमुख गांधी को। और खास बात थी उस कार्यक्रम में जितने वहाँ के उन्होंने बुंदेलखंड के तीर्थों के सबके अध्यक्ष या महामंत्री को बुलाया था। और जितनी जातियों के, वैसे कहते हैं इस समय वर्तमान में 30 जातियां हमारे पास 84 में से मिलती हैं, उसमें से 30 इंदौर में मिलती हैं, 27 के प्रमुख लोग वहां पर मौजूद थे। अच्छा कार्यक्रम था जैनों की एकता का, और साथ में इसे डायरेक्ट निर्देश के साथ जैनों की जानकारी लिए तीर्थ यात्रा भूलिए मत, करते रहिए, तभी हमारे तीर्थ सुरक्षित रहेंगे। और इस समय तीर्थ सुरक्षा गुल्लक जो भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ कमेटी है, बनेड़िया के मंदिर के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ली। इस तरह से तीर्थ कमेटी जगह जगह इसके बारे में पहुंचा चुकी है। कोई शुल्क नहीं है मंदिर के लिए, क्योंकि भाव यह है कि हर का 1 रुपया दान भी अगर इसमें जाता है तो वह केवल केसों में नहीं, इधर उधर नहीं, केवल तीर्थों के जीर्णोद्धार लगेगा। यह वर्तमान तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी ने आह्वान कर दिया है। हर मंदिर को, हर जिनालय को, हर तीर्थ को यह एक गुल्लक रखनी चाहिए, इस भावना के साथ कि हमारे दर्शन करता है, वो 1 रुपया डालता है तो उसका वह पुण्य अर्जन करने में हम भी सहभागी होते हैं। अगर वह पुण्य अर्जन करता है तो कमेटी लगवाने वाले को भी छठा हिस्सा तो अपने आप जेब में मिलता है। कहते हैं ना लगे ना हींग, ना हो फिटकरी, रंग भी चौखा आए अपने अपने में। हाँ, इसके बारे में अध्यक्ष कमेटी के गुल्लक के हैं हसमुख गांधी जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो चैनल में संपर्क करिए। हर मंदिर जिनालय में एक तीर्थ सुरक्षा गुल्लक अवश्य हो, आपके लिए भी और जो साथ में दर्शन करने आते हैं उनके पुण्य अर्जन के लिए भी। हर दिन कुछ खास होता है, और जब कल्याण का दिन हो तो वह बहुत खास होता है। कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा जब कहते हैं आसमान में चांद पूरा होता है, तभी वह अर्धग्रीव धरा से आते हैं। अजितनाथ भगवान जी के 10 लाख करोड़ सागर बाद, कल्पना करिए इतने वर्ष बाद पहुंचते हैं। श्रावस्ती अयोध्या के महाराजा थे उस समय जितारी जी, उनकी महारानी सुसैना के गर्भ से आपका जन्म होता है। कद था 2400 फुट ऊंचा और आयु थी 60 लाख पूर्व। ऐसे गजब के, वैसे बताएं आपको
4 ही तीर्थंकर के जन्म और तप अलग अलग होते हैं, बाकी 20 के तो एक ही दिन जन्म और तप कैसा संयोग होता है। और शुरुआत जो होती है वह होती है हमारे संभवनाथ जी से, वर्तमान जी शरण महावीर स्वामी। 4 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका जन्म और तप अलग अलग दिन होता है। और संभवनाथ जी का है इस दिन तक लगातार 15 माह तक कुबेर 3 पैर या 4 पैर रोज 15 माह तक 3.5 रत्नों की उस राजमहल पर बरसात करता रहता है, जन्माभिषेक तक। ऐसा सौभाग्यशाली दिन बोलिएगा हमारे तीसरे तीर्थंकर जन्म कल्याण की जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास खबरों के इस झरोखे को लेके सादर जय जिनेंद्र के साथ।